यहाँ पे बिल्कुल सफाई है। और तो कितने लैंग्वेजेज हैं इंडिया में? मंगाया हूँ खाली है हिंदी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली। साफ है जबकि बहुत टाइम से चल रही है। तो दोस्तों आज के फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो हमारी जर्नी है वो है चेन्नई सेंट्रल, MGR चेन्नई सेंट्रल से नई दिल्ली के बीच में 12615 ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस में। तो मैं अभी हूँ चेन्नई सेंट्रल पे, और जो कि ये 5 सेंट्रल जो है इंडिया में उसमें से एक है। और ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म है जहाँ से कि हमारी गाड़ी डिपार्चर होने वाली है। अभी लगाई नहीं गई है बट ये टर्मिनेटेड स्टेशन है, इससे आगे कोई ट्रेन नहीं जाती है। और इधर से जो है ट्रेन आएगी। तो चलिए ट्रेन आता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ और आगे की जो जर्नी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और साथ में आपको इंटीरियर दिखाता हूँ कितने सुंदर यहाँ के इंटीरियर से इस ट्रेन के। तो हमारे पीछे ये लगी हुई है वो है चेन्नई सेंट्रल बेंगलोर शताब्दी 12008, जो कि चेन्नई सेंट्रल से बेंगलोर के बीच में जाती है। बेंगलोर से आई है, अब यहाँ से जाएगी। तो ये भी एक शताब्दी है जो कि पूरे इंडिया में से एक है और इसका भी अच्छा खासा स्पीड है। तो चलिए इसका भी जब डिपार्चर होता तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों 5:30 पे ये ट्रेन शताब्दी खुल चुकी है चेन्नई सेंट्रल से बेंगलोर के लिए। और सॉरी मैं गलत बता दिया था आपको, इसका नंबर 12027 और जो मैं बताया था 12008 वो नंबर है मैसूर शताब्दी का। तो चलिए हमारी ट्रेन आती है तो दिखाते हैं। अभी तक तो हमारी ट्रेन लगाई नहीं गई है, जब लगाती है लगाया जाता है तो फिर मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हर तरह का स्टोर यहाँ पे अवेलेबल है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, 17 प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आपको खाने पीने का कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जस्ट बगल में ही सब अर्बन स्टेशन है जहाँ से कि सारे लोकल्स खुलता है जो चेन्नई के लिए जाता है। तो चलिए आज का जर्नी हम स्टार्ट करते हैं और इस जर्नी को हम खूबसूरत बनाते हैं। चलिए दोस्तों लगाई जा चुकी है हमारी ट्रेन 12615 ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। और इसके मैं स्टॉपेज की मैं बात करूँ तो 37 स्टॉपेज है इसका यहाँ से दिल्ली तक का 2382 किलोमीटर में, जो कि 35 घंटे में हम लोग तय करने वाले हैं। डिपार्चर होता है ट्रेन तो मैं आपको दिखाता हूँ डिपार्चर, बाकी के डिटेल्स में मैं आपको बताता हूँ, टेक्निकल डिटेल्स बताता हूँ, फेयर क्या लगा है वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि ये जो टिकट है इसमें मेरा कोई कंसेशन नहीं है। तो एक्चुअल फेयर में बताऊँगा कितना लगा है। और बाकी चलते हैं, कुछ नाइट के लिए हम ले लेते हैं खाना यहीं से। साउथ में आए तो साउथ का खाना बनता है। चलिए लेते हैं इडली देख करके फिर मैं आपको रात में उसका रिव्यू भी देता हूँ कि कैसा है। स्टेशन से ही लेने वाला हूँ। तो चलिए लेते हैं इडली और इडली का मैं आपको रात में रिव्यू देता हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कोच में और देखते हैं कोच का इंटीरियर कैसा है, उसकी एक झलक आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आ चुके हैं हम कोच में। और कोच इंटीरियर की मैं बात करूँ तो अभी लाइट नहीं जला हुआ, अभी एक ट्रेन को लगाया गया है। तो इधर एक आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा, इधर 2 चार्जिंग पॉइंट्स है। मिरर भी साफ़ ही है, देख सकते हो। बाकी वाटर बोतल रखने के लिए है। ये 3 सीट है, ये 3 सीट है। और इधर की मैं बात करूँ तो वाइड विंडो है और यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है नीचे में। बाकी स्विच जो है वो लाइट और फैन का है। और हमारा जो सीट है वो है अपर बर्थ एंड लोअर बर्थ, क्योंकि मैं सोलो ट्रेवलिंग नहीं कर रहा हूँ, फैमिली के साथ ट्रेवलिंग कर रहा हूँ। और कोच की मैं दिखाऊँ डिज़ाइन तो कुछ इस तरह का है। सफाई अभी ट्रेन खुली भी है और ऐसे भी ये नामी ट्रेन है जो चेन्नई को दिल्ली से जोड़ती है। तो चलिए डिपार्चर में दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों चलते हैं अब जनरल कोच में और देखते हैं वहाँ का क्या हाल है, क्योंकि भारत की जो बहुत आबादी है वो जनरल कोच में भी सफ़र करती है। तो जनरल का नज़ारा मैं दिखाता हूँ ग्रैंड ट्रक का, कि जनरल का नज़ारा क्या है। इसे खाली है, ज़्यादा ट्रेन जो है भरी हुई नहीं है। और जनरल भी जो है वो साफ़ है बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल सफाई है और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है ट्रेन। रास्ते में अगर कुछ होगा तो देखा जाएगा, बट यहाँ तक तो बिल्कुल साफ़ है। और बाकी पैसेंजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ट्रेन को कितना क्लीन रखते हैं। तो चलिए देखते हैं अब लास्ट का डब्बा।
फाइनली डिपार्चर हो चुका है हमारा ट्रेन चेन्नई सेंट्रल बाय चेन्नई सेंट्रल से प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। तो चलिए डिपार्चर का एंजॉय कीजिए। भीड़ है, पता नहीं कोई ट्रूप वगैरह है किसी का, उसका भीड़ है ये। आप पे तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले हॉल्ट गुदूर जंक्शन। इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन गई हुई है तिरुपति के लिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 5 प्लेटफॉर्म है। 188 ट्रेन आज की डेट में यहाँ पे रुकती है और 6 ट्रेन यहाँ से ऑर्डिनेट और टर्मिनेट होती है। विजयवाड़ा डिवीजन के अंदर आता है और साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर ये जंक्शन आता है। 15 मिनट डिले पहुँची हमारी ट्रेन। डिपार्चर होता है तो मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। बाकी यहाँ के बाद ये ट्रेन और ज़्यादा डिले होगी क्योंकि आगे ट्रैक का कुछ काम चल रहा है जिसके कारण करीब 2.5 घंटे का यहाँ से डिले होता है हर ट्रेन, खास करके ये ट्रेन तो होता ही होता है। तो चलिए जब यहाँ से डिपार्चर होता है तो मैं आपको डिपार्चर यहाँ से दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हमारा डिपार्चर हो चुका है गुदूर जंक्शन से और यहाँ से ट्रेन और डिले होगी। तो देखते हैं कितना डिले हमारा पहुँचता है, विजयवाड़ा किस टाइम पे पहुँचते हैं। ऐसे यहाँ के बाद कुछ दिखाने के लिए भी है नहीं, बहुत ज़्यादा नाइट हो चुका है। तो चलिए मैं मिलता हूँ, अगर जगह रात में मिलूँगा जरूर आगे, नहीं तो मिलते हैं अपनी सुबह के शॉट के साथ कुछ नए जर्नी वाले डिटेल में। जितनी बार मैं आता हूँ उतनी बार मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इस बार भी देखिए तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं विजयवाड़ा जंक्शन। साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर आने वाला ये स्टेशन जहाँ 10 प्लेटफॉर्म है। BZA यहाँ का कोड है। विजयवाड़ा जो है खुद में डिवीज़न है रेलवे का। और मैं बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है। कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ सिटी है। 3 तरफ से ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक साइड कृष्णा नदी बहती है इसकी। अगर मैं ट्रेन स्टॉपेज की मैं बात करूँ तो 323 ट्रेन आज की डेट में यहाँ पे रुकता है और करीब 36 ट्रेन जो है यहाँ से ऑर्डिनेट और टर्मिनेट होता है। इसके अलावा मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ कि ये जो स्टेशन है बहुत ज़्यादा सफाई वाला स्टेशन है और इम्पोर्टेंट है। साउथ सेंट्रल रेलवे का स्टेशन डिवीज़न है तो ये तो मायने रखता ही है। और यहाँ पे हम पहुँचे हैं तकरीबन 2.5 घंटे डिले। 12:50 का यहाँ पे टाइम था, अभी 3:07 हो रहा है। और जो ये लेट हुआ है वो पूरा का जो पूरा है वो नेल्लोर और फिर आपका ओंगोल जो है यहीं पे लेट हुआ क्योंकि मैं बताया था कि वहाँ पर कुछ ट्रैक का पे काम चल रहा है, इसलिए इसको डिले किया जा रहा है हर दिन। जब तक ये प्रॉब्लम रहेगा तब तक ट्रेन डिले रहेगा। इसके बाद ये अपने जो रेगुलर रूट टाइम टेबल है उस पर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों डिपार्चर हो चुका है हमारा विजयवाड़ा जंक्शन से और 10 नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्चर हुआ है। और ये जो है ये वेस्ट टर्मिनल है विजयवाड़ा का। जो 1 नंबर का साइड है वो ईस्ट टर्मिनल है और ये जो है ये वेस्ट टर्मिनल है। और बाहर से यहाँ का जो स्टेशन है वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है।
तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वारंगल जंक्शन, जिसका कि कोड है WL, और सिकंदराबाद के अंदर हम लोग अब आ चुके हैं। सिकंदराबाद डिवीज़न के अंदर है तेलंगाना स्टेट, और साथ में मैं बात करूं तो साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर आता है ये वारंगल जंक्शन। 5 प्लेटफॉर्म है, 144 ट्रेन आज की डेट में यहाँ पे रुकती है, और एक ट्रेन यहाँ से ऑर्डिनेट और टर्मिनेट होती है। खाने पीने के लिए यहाँ पे अच्छा खासा सुविधा है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे रहा हूँ तो मुझे पता है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा। ज़्यादा टाइम नहीं रहा हूँ, कुछ टाइम रहा हूँ। ऐसे अभी के टाइम में मैं बताऊँ तो करीब 2.5 घंटे ट्रेन लेट हो चुकी है, 2 घंटा 35 मिनट लेट है। 5 मिनट के यहाँ पर स्टॉपेज है, इसके बाद यहाँ से निकल जाएगी। और रात में थोड़ा सा बैक पेन ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैं मेडिसिन लेकर के सो गया, ताकि थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, क्योंकि 20 दिन से कंटिन्यू मुझे बैक पेन है, तो थोड़ा सा बैठने में सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए यहाँ से डिपार्चर होता है, तो मैं आपको डिपार्चर यहाँ से दिखाता हूँ। दोस्तों स्लीपर क्लास में फेयर की मैं बात करूँ तो मैंने पेमेंट किया इसके लिए 829 रुपये एक टिकट का। 2 टिकट है, करीब 1658 रुपये में पेमेंट किया हूँ। तो चलिए डिपार्चर हो रहा है ट्रेन, मैं आपको यहाँ से डिपार्चर दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं हम अपने 9वें हॉल्ट रामागुंडम, और यहाँ का कोड है RDM। 3 प्लेटफॉर्म है, और आज की डेट में 87 ट्रेन यहाँ पे आकर के रुकती है। छोटा सा स्टेशन है, कोई जंक्शन वगैरह नहीं है, तेलंगाना के अंदर ही है अभी हम। और अभी के टाइम में हमारा ट्रेन 2 घंटे 40 मिनट डिले हो चुका है। बाल का तो बुरा हाल है, बाल को भी ठीक करना पड़ेगा, बाल का भी बुरा हाल है। तो चलिए डिपार्चर होता है तो मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। बट एक बार अगर कोई रामागुंडम से है तो एक बार कंफर्म कीजिए। यहाँ पे एक मुझे लग रहा है कि कोई रिजर्वायर है या फिर थर्मल प्लांट है, तो अगर कुछ ऐसा है तो बताइएगा, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन में देखा हूँ, उसको देख करके ऐसा लग रहा है। तो जैसा भी होगा एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा अगर कोई हो यहाँ से। तो फाइनली 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद हमारा ट्रेन डिपार्चर ले चुका है रामागुंडम से। गोल्ड मेडल फायर रेसिस्टेंट వైర్ వేయించారు కదా గోల్డ్ మెడల్ ఫైర్ రెసిస్టెంట్ వైర్ దీంతో ఇంట్లో మంటలు అంటుకోవు అంటే అంటుకోవని గోల్డ్ మెడల్ స్విచ్ तो फाइनली दोस्तों 2 घंटे 35 मिनट डिले हम पहुंचने वाले हैं, मतलब वेट कर रहे हैं श्री कागजपुर नगर, शायद ऐसे ही कुछ स्टेशन का नाम है। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपना 11वां हॉल्ट श्री कागजपुर नगर, आई थिंक ऐसा ही कुछ नाम है। SKZR यहाँ का कोड है। 2 घंटे 35 मिनट डिले हम पहुँचे यहाँ पे। 3 प्लेटफॉर्म में 83 ट्रेन यहाँ पे आकर के रुकती है आज की डेट में, और 3 ट्रेन यहाँ से ऑर्डिनेट और टर्मिनेट होती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है मात्र, उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। लीजिए सिग्नल भी हो गया आते के साथ ही। तो चलिए डिपार्चर होता है तो मैं डिपार्चर दिखाता हूँ। बट ट्रेन डिले जो भी हो, बट ट्रेन में खाने पीने की कमी नहीं है। सुबह से ही नई नई चीज़ें देखने के लिए मिल रहा है खाने का। मैं ज़्यादा ट्रेन का खाता नहीं, इसलिए खा नहीं रहा। और दूसरा चीज़ है कि सफाई भी अभी तक देखने के लिए मिला। वॉशरूम का रिव्यू मैंने अभी तक किया नहीं, वो भी मैं करूँगा दोपहर के बाद। तब तक लोग जितना यूज़ करना होगा कर लेंगे। ऐसे वहाँ पे तो जो पानी वगैरह है वो तो है ही,
बाकी मैं कोच कंपटीशन की बात करूँ तो इसमें 7 स्लीपर है जिसमें कि मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, 6 3 टायर है, 2 2 टायर है, एक जो है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास शेयर्ड है, और इसके साथ ही 3 जनरल कोच है, एक ईओजी है और साथ में एक पेंट्री कार। तो खाने पीने की कमी नहीं है। चलिए डिपार्चर होता है तो मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। तो फाइनली डिपार्चर हो गया है हमारा। क्या नाम है? सिरपुर कागज नगर। अच्छा, सिरपुर कागज नगर नाम है इस स्टेशन का। तो फाइनली दोस्तों इंटर करें हम बल्लारसा, और बल्लारसा में इंटर करें 2 घंटे 15 मिनट डिले। कुछ तो कवर किया है बट अभी भी ऑफ है, बहुत सारे अभी भी कवरिंग बाकी है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं बल्लारसा जंक्शन, और बल्लारसा जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है गोंदिया के लिए गई हुई है। 5 प्लेटफॉर्म में 147 ट्रेन यहाँ पे रुकती है, और साथ में 60 ट्रेन यहाँ से ऑर्डिनेट और टर्मिनेट होता है। खाने पीने का पूरा सुविधा है इस स्टेशन पे, ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ का कैटरिंग है, RS इंटरप्राइजेस के नाम से कैटरिंग है, उसका खाना जो ट्राई किया जाए। मैं जब भी आता हूँ तो उसी का खाना ट्राई करता हूँ, क्योंकि आज मैं यहाँ से ऑर्डर नहीं दिया हूँ, आगे से मैं ऑर्डर दे रखा हूँ, तो वहाँ से मैं देखूँगा कि क्या क्या है, कैसा है उसका खाना। क्योंकि RS इंटरप्राइजेस का तो खाना मैं बहुत तो खा रखा हूँ, मुझे लगता है कम से कम 10-15 बार मैं खा रखा हूँ, तो मुझे अच्छे से पता उसके खाने के बारे में। तो चलिए डिपार्चर होता है, मैं डिपार्चर दिखाता हूँ। यहाँ पे फल फ्रूट्स आपको सब मिल जाएगा, साउथ इंडियन खाना मिल जाएगा, नॉर्थ इंडियन खाना मिल जाएगा, स्टेशन पे ही बिरयानी मिल जाएगा आपको, यहाँ पे समोसे मिल जाएंगे, ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो फाइनली दोस्तों 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद यहाँ से खुल चुका है हमारी ट्रेन। तो फाइनली पहुँच चुके हैं चंद्रपुर, और दूसरे साइड से निकल रही है तेलंगाना एक्सप्रेस, जो नई दिल्ली से हैदराबाद के लिए जाती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं चंद्रपुर स्टेशन कैसा है और उसकी खास बात क्या है। तो दोस्तों फाइनली 2 घंटे 15 मिनट डिले के साथ हम पहुंच चुके हैं चंद्रपुर, जो कि महाराष्ट्र में आता है। और चंद्रपुर के बारे में मैं बताऊं तो यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे एक रेल फैन के लिए कि जो तेलंगाना एक्सप्रेस है, जो आपको हैदराबाद से आती है, और जो बेंगलोर राजधानी है जो हैदराबाद से होते हुए आती है, उसका 95% का जो ओवरटेक होता है वो यहीं पे होता है। मतलब कि महीने में अगर 30 दिन दोनों ट्रेन क्रॉस चल रही है, तो 25 दिन मान के रखिए कि यहाँ पे उसका ओवरटेक होना ही होना है, चंद्रपुर में ही। तो एक रेल फैन के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है कि अगर आप आते हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि 95 केस में यहीं पे ओवरटेक होना है। ठीक है, चलिए शायद से हमारा भी ओवरटेक होना है, तो देखते ओवरटेक होता है कि नहीं। चंद्रपुर से निकलती है कोई एक फैक्ट्री है, क्या क्या फैक्ट्री है पता नहीं, अगर आप लोगों को पता हो तो बताइएगा ज़रूर। तो बहुत बड़ा फैक्ट्री है, बॉयलर्स हैं इसके, बड़े बड़े तो बॉयलर्स हैं, और एक स्मोकर है, और पीछे में जो स्मोकर है वो अलग है बॉयलर के साथ। तो कितने लैंग्वेजेज हैं इंडिया में? इंडिया में 2 to 22।
गुड। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, उड़िया, असमिया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़। नवजीवन एक्सप्रेस। दोस्तों ये जो सामने से लाइन आ रही है, ये लाइन जो है, ये वाली, ये लाइन आ रहा है वर्धा से, और हम लोग इंटर कर रहे हैं अभी सेवाग्राम जंक्शन। तो चलिए मैं आपको एडावल दिखाता हूँ सेवाग्राम का। तो फाइनली इंटर कर चुके हैं सेवाग्राम जंक्शन। महाराष्ट्र के अंदर आता है ये भी। और वर्धा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्धा जो है एक इंडस्ट्रियल एरिया है महाराष्ट्र का। तो फाइनली पहुंच चुके हैं सेवाग्राम जंक्शन, और यहाँ पहुंचा हूँ 2 घंटे 20 मिनट डिले, 20 मिनट, हाँ शायद 20 मिनट डिले। और यहाँ पे पहुंचने का इसका टाइम था एक्चुअल में सुबह का 10 बजे का, 10:18 का टाइम था, बट अभी हम पहुँचे लगभग 1 बजे, पौने 1 बज रहा है। तो कितना डिले ये आप समझ सकते हैं। 5 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, 48 ट्रेन यहाँ पे रुकती है आज की डेट में। और साथ में जंक्शन क्यों बोलते हैं वो मैं दिखाया ही हूँ। सेवाग्राम एक्चुअल में जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वर्धा के लिए गया हुआ है। 2 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पे। और ऐसे लास्ट जब मैं यहाँ पे आया था तो हमारा ओवरटेक हुआ था बेंगलोर राजधानी से, जब मैं हिमसागर में सफ़र कर रहा था। आज अभी तो कोई ओवरटेक देखने के लिए मिला नहीं है, शायद से नाइट में ओवरटेक हो सकता है। तो चलिए ओवरटेक होता है तो मैं आपको ओवरटेक भी दिखाऊंगा। यहाँ से डिपार्चर होता है तो मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। तो फाइनली 2 घंटे 45 मिनट के लगभग डिले के साथ हम लोग इंटर कर रहे हैं नागपुर जंक्शन। महाराष्ट्र का एक और बहुत बड़ा जंक्शन है ये। और ख़ास करके ये ऐसा स्टेशन है जो कि नॉर्थ को साउथ से और ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट करता है। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम नागपुर जंक्शन, और यहाँ पे हमारी ट्रेन पहुंची है 2 घंटे 37 मिनट डिले। 8 प्लेटफॉर्म में यहाँ पे एनजेपी का कोड है। खाने पीने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। स्टेशन के बाहर ही आपको हल्दीराम का स्टोर मिल जाएगा, रेल स्टोर मिल जाएगा, जहाँ पे कि एक डब्बा है उसके अंदर रेस्टोरेंट बनाया गया है। मस्त रेस्टोरेंट है वो, मैं पहले यहाँ पे आ चुका हूँ, खाया भी उसमें, तो आप भी कभी ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे रेलवे फाइव से ऑर्डर किया हूँ, देखता हूँ कैसा रहता है खाना। चलते कोच में वो भी आने ही वाला होगा, लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसका स्वाद कैसा है। तो कितने हुए, कितना हो गया इसका? सिंगल ऑर्डर था मेरा, तो सिंगल ही है ना आपका? अच्छा चलिए, ऑर्डर आ चुका, मैं इनको पेमेंट करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो फाइनली हमारा डिपार्चर हो चुका है नागपुर जंक्शन से, और खाना भी आ गया है। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा है खाना और स्वाद कैसा है उसका। जैसे 1-2 ट्रेन का भी अराइवल होने वाला है यहाँ पे, बट पहले मैं खा लेता हूँ कि सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं हूँ, छोटा मोटा ही कुछ ना कुछ खाया हूँ। ये है आलू, ये है दाल, ये भी कुछ दाल है,
और ये है सब्जी, ये है रोटी और ये है खीरा, तो ये है सलाद। तो खा करके दिखाइए अब कैसा है स्वाद। चलो ठीक है। तो भाई ये मंगाया था मैं नागपुर से। तो इसमें तो खैर दाल है, ये आपका हो गया सूखा आलू का सब्जी, ये पनीर हो गया और ये हो गया आपका सलाद, ये रोटी गरम है, चावल भी गरम है। तो 185 का पड़ा है, बट 185 के हिसाब से क्वांटिटी थोड़ा कम है। बट रेलो 5 का जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जो भी मैंने आज तक खाया है, वो स्वाद में अच्छा होता है। तो मैं होप करता हूँ कि इसका भी स्वाद अच्छा होगा, बट खा करके मैं आपको फिर बताता हूँ। चाय चाय मम्मी ये तो नहीं बोला कि मैं अपनी बेटी को खिलाता हूँ। लोग खा लो। आ गए दोस्तों वॉशरूम में, और वॉशरूम की कंडीशन की मैं बात करूँ तो सामने में हल्के फुल्के छींटे हैं, बट सफाई है, सही से सफाई है बाथरूम के अंदर। वॉशरूम गंदगी वगैरह नहीं है, पानी भी इसमें आ रहा है। नीचे एक डस्टबिन है छोटा सा, और साथ में वेंटिलेशन से लाइट वगैरह सही है। यहाँ पे भी एक वेंटिलेशन जैसा लगा हुआ है, और इधर आपका स्विच हो गया जो कि वाटर को फ्रेश करता है, और साथ में वाइड विंडो है। तो ये भी एक अच्छी बात है। 2022 का ये कोच है, तो इस हिसाब से मेंटेनेंस जो है ठीक ठाक है, पूरा वेल मेंटेन नहीं बोल सकते, बट हाँ ठीक ठाक है 2022 के कोच के अनुसार। तो ऐसा कुछ है टॉयलेट का रिव्यू 12615 ट्रेन का। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अमला जंक्शन, और यहाँ पे हम पहुँचे हैं तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट डिले। 5 प्लेटफॉर्म है, 48 ट्रेन यहाँ पे आकर के रुकती है, और 4 ट्रेन यहाँ से ऑर्डिनेट और टर्मिनेट होती है। MLA इसका कोड है। और यहाँ के बाद अब सीधा बैतूल का भी बहुत, अभी तक कोई मैं वहाँ पे कभी किसी ट्रेन से उतरा नहीं हूँ, तो पता भी नहीं है मुझे। वहाँ पे भी जाकर के मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद इटारसी। तो चलिए सफ़रनामा ऐसे ही चलता रहेगा, कल जाकर के ख़त्म होगा। मिलता हूँ आपसे अमला में। तो फाइनली डिपार्चर हो चुका है हमारा अमला से, अमला जंक्शन। तो 5 प्लेटफॉर्म है, उस हिसाब से 46 ट्रेन यहाँ पे रुकती है। ये समझ से बाहर है। 4 ट्रेन यहाँ से ऑर्डिनेट और टर्मिनेट होती है। तो चलिए आप लोग डिपार्चर एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हम बैतूल, और इसका कोड है BZU। ट्रेन के बारे में बात करो तो यहाँ पे 3 स्टॉपेज है। 36 ट्रेन का यहाँ पे आज के डेट में स्टॉपेज है, सॉरी 3 प्लेटफॉर्म 36 ट्रेन का स्टॉपेज है, और 1 ट्रेन यहाँ से ऑर्डिनेट और टर्मिनेट होती है। छोटा सा स्टेशन है, पहाड़ों के बीच में बचा हुआ स्टेशन है। चारों तरफ से पहाड़ है, दूर दूर है लेकिन पहाड़ ही है, और ऊंचाई पे है ये स्टेशन। तो चलिए यहाँ पे पहुँचा हम 2 घंटे 45 मिनट डिले हमारी ट्रेन पहुँची है यहाँ पे, 2 मिनट का स्टॉपेज है। तो डिपार्चर लेता है तो मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। ऐसे कोई खास डिपार्चर यहाँ से दिखाने लायक है नहीं, बट चलिए फिर भी मैं दिखाता हूँ आपको।
तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग इंटर कर रहे हैं इटारसी जंक्शन, और ये सामने से लाइन आप देख रहे हो ये आ रही है मनवाड़ साइड से, मतलब कि जो आपको नासिक से जोड़ती है, मुंबई से जोड़ती है, ये वाली लाइन है ये। इधर ही से आपका साउथ के लिए भी ये भी लाइन चला जाता है पुणे होते हुए। तो ये 2-3 तरफ के लिए आगे जाकर के लाइन अलग अलग होता है, बट बेसिकली ये लाइन जो है मनवाड़ साइड से आ रही है। और अभी हम लोग इंटर कर रहे हैं इटारसी जंक्शन। तो फाइनली इटारसी जंक्शन हम लोग इंटर कर रहे हैं, और लगभग 1.25 घंटे ट्रेन अभी भी डिले है। इतने डिले से अभी भी चल रही है ये ट्रेन। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं इटारसी जंक्शन, जिसका कोड है ET, और यहाँ पे 1.25 घंटे डिले हम लोग पहुँचे हैं। 8 प्लेटफॉर्म में 330 ट्रेन यहाँ पे रुकती है, और साथ में 8 ट्रेन यहाँ से ऑर्डिनेट और टर्मिनेट होती है। तो चलिए चलते हैं, कुछ फल वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि फल भी खाना ज़रूरी है। तो फ्रूट्स ले लेते हैं, उसी का नाइट में देखते हैं, उसी को हम डिनर के रूप में यूज़ करेंगे। तो फाइनली दोस्तों 7 मिनट का यहाँ पर स्टॉपेज था, और 7 मिनट के स्टॉपेज के बाद हमारी ट्रेन खुल चुकी है इटारसी जंक्शन से। और जंक्शन क्यों बोलते हैं इसके बारे में तो मैं दिखा ही चुका हूँ आपको। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं भोपाल जंक्शन, MP का कैपिटल। जी हाँ, यहाँ पे पहुँचे हैं लगभग 2 घंटे डिले, 1 घंटे 55 मिनट डिले हम यहाँ पे पहुँचे हैं। 5 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पे। 6 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, भोपाल में 6 प्लेटफॉर्म है। 211 ट्रेन यहाँ पे रुकती है, और 18 ट्रेन यहाँ से ऑर्डिनेट और टर्मिनेट होती है। यहाँ के कोड की मैं बात करूँ तो इस यहाँ का कोड है BPL, और साथ में आपको भोपाल जंक्शन में सब कुछ मिल जाएगा। जो भी आपको खाना पीना है, साउथ इंडियन खाना है, नॉर्थ इंडियन खाना है, चाइनीज़ खाना है, जिस तरह का खाना खाना है मिल सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पे रेलोफाई यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या रेलोफाई से अभी खाना मंगाया हूँ रात के लिए, आप भी रेलोफाई यूज कर सकते हैं खाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, डिनर के लिए, लंच के लिए, जो जिस भी तरह का आपको खाना खाना है रेलोफाई पे अवेलेबल है। तो चलिए डिपार्चर होता है तो मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। दोस्तों फाइनली डिपार्चर हमारा हो चुका है भोपाल जंक्शन से। 5 मिनट का स्टॉपेज था, आई थिंक 5 मिनट ही रुका होगा ट्रेन, बट फिर भी अभी 2 घंटे ट्रेन डिले है। और अब मुश्किल लग रहा है कि ट्रेन यहाँ से अब कवर कर पाएगी, क्योंकि यहाँ के बाद जो इसका एवरेज स्पीड है वो बढ़ जाता है। दोस्तों ये मैं मंगाया हूँ जैन थाली है, और इसमें ये दाल है, दाल गाढ़ा है, ये चने की सब्जी होगी, ये आपका हो गया आई थिंक पनीर का सब्जी है, ये रायता हो गया, और ये आपका सलाद हो गया, और साथ में चावल ठंडा और रोटी हल्का गर्म है, और साथ में पिकल और एक गुलाब जामुन। तो चलिए इसको खा करके मैं बताता हूँ आपको कि इसका स्वाद कैसा है। और 184 रुपये का पड़ा ये जैन थाली पूरा का पूरा, रेलोफाई के थ्रू में मंगाया हूँ। चलिए इसको फिनिश करता हूँ, फिनिश करके मैं आपको बताता हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं विदिशा। भोपाल का MP के अंदर ही एक छोटा सा स्टेशन है, और यहाँ पे हम अभी भी 2 घंटे डिले हैं। भोपाल से करीब 20 मिनट की रनिंग के बाद आता है विदिशा स्टेशन, और एक इम्पोर्टेंट स्टेशन यहाँ पे माना जाता है ये, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे वर्किंग वाले लोग जो है वो भोपाल वगैरह के लिए जो है जॉब करने के लिए जाते हैं, और फिर लोकल इसी ट्रेन में आकर ऑलमोस्ट आते हैं। इसमें गोडवाना एक्सप्रेस में, ये जो शाम के ट्रेन है वो सारी ट्रेनों में आते हैं। तो चलिए यहाँ से डिपार्चर होता है तो मैं डिपार्चर दिखाता हूँ, छोटा सा स्टेशन कैसा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर मैं सोता हूँ। मैं आपसे फिर मिलता हूँ मॉर्निंग में। तो फाइनली डिपार्चर हो चुका है हमारा विदिशा से, और चूँकि उधर गेट पूरा पैक है इसलिए मैं इधर साइड से आपको डिपार्चर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं आगरा कैंट, और आगरा कैंट हम पहुंचे हैं करीब 2 घंटे 20 मिनट डिले, और 40 मिनट से ट्रेन यहीं पे खड़ा है, और अभी तक ये ट्रेन 3 घंटे डिले हो चुकी है। और 3 घंटे डिले के साथ मैं बताऊं तो यहाँ पे इसी स्टेशन पे खड़े खड़े ट्रेन को 6 ट्रेन के साथ ओवरटेक किया गया है।
और लगभग जितने भी ट्रेन थे एपी एक्सप्रेस, तेलंगाना, तमिलनाडु, गोंडवाना, ये सब जो डिले चल रही थी, इसके पीछे पीछे चल रही थी, सबको यहाँ से आगे निकाल दिया गया। सामने ही से अभी तेलंगाना एक्सप्रेस खड़ी है और उसको अब यहाँ से डिपार्ट किया जाएगा, उसके बाद इस ट्रेन को खोला जाएगा। तो लगभग 3 घंटे ट्रेन जो है अब आगरा के एंड में डिले हो चुका है। और यहाँ से निकलने के बाद इसका स्टॉपेज अभी और भी है, मथुरा है, आई थिंक राजा की मंडी भी है, उसके बाद आपका फरीदाबाद है, उसके बाद हजरत निजामुद्दीन है। तो चलिए देखते हैं और कितना डिले होता है। सामने से तेलंगाना एक्सप्रेस खुल चुका है जो कि हैदराबाद से आता है और ये भी बहुत अच्छा ट्रेन है, इसमें भी मैं ट्रैवल किया हूँ, इसका भी आपको वीडियो होगा मेरे चैनल पर, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से डिपार्ट लेता है तो मैं डिपार्चर दिखाता हूँ। वैसे दोस्तों आगरा ट्रेन के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे आपको 6 प्लेटफॉर्म में 158 ट्रेन आज की डेट में यहाँ पर रुकती है और साथ में 18 ट्रेन यहाँ से ऑलरेट और टर्मिनेट होती है। बहुत अच्छा स्टेशन है ये। और यहाँ से आप उतर करके जो ताजमहल है वो जाकर के आप दर्शन कर सकते हो। तो चलिए डिपार्चर होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, छोटी सी जानकारी थी वो मैं आपके साथ शेयर किया। तो फाइनली दोस्तों 50 मिनट यहाँ पे ट्रेन रुकने के बाद 5:34 पे हमारी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है और ट्रेन जो है 3 घंटे डिले हो चुका है। अब इसके पीछे से एक ही ट्रेन है जो कि दिल्ली को जोड़ती है, वो है स्थानीय भोपाल, जो कि हबीबगंज रानी कमलावती से लेकर के निजामुद्दीन के लिए जाती है। अगर वो भी राइट टाइम होती तो वो भी इसको ओवरटेक करती, उसके बाद ये ट्रेन निकलता। तो यहाँ पे एक साथ 6-7 ट्रेनों को ओवरटेक किया गया है, तो उसके बाद इस ट्रेन को खोला जा रहा है। तो दोस्तों ट्रेन को चले हुए बहुत टाइम हो चुका है, तो आपको मैं इधर का रिव्यू वगैरह भी दे दूँ। इसके सामने में मिरर है, साफ़ है, जबकि बहुत टाइम से चल रही है ट्रेन। वॉशरूम है, ये भी बेसिन वगैरह ये भी साफ़ है, पानी भी आ रहा है। नीचे एक छोटा सा डस्टबिन है, इधर एक्सटिंग्विशर का आता पता नहीं है कहाँ, यहाँ पे भी एक छोटा सा डस्टबिन है। और सामने में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जिसको कि आप नोट कर लो, इतने सारे इशूज़ के लिए 139 का जो नंबर है वो काफ़ी आपको मदद देने के लिए। तो ये एक जानकारी थी वॉशरूम से रिलेटेड। चलिए अब चलते हैं। फाइनली दोस्तों पहुँचे हैं राजा की मंडी, ये भी आगरा के अंदर आता है। यहाँ पे ट्रेन का ज़्यादा स्टॉपेज नहीं है, 1 मिनट का स्टॉपेज है, बट 3 घंटे 10 मिनट ट्रेन यहाँ पर डिले पहुँची है। तो शांत सा स्टेशन है, ओवरटेकिंग्स वगैरह जितने होने तो हो चुके हैं, अब कुछ बचा नहीं है। अगर बाय द वे शान पंजाब को ओवरटेक हो सकेगा तो वो भी कर सकता है, पर देखते होता है कि नहीं होता है। बाकी डिपार्चर होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सिग्नल तो हो जाना चाहिए था, अभी तक हुआ नहीं। चलिए ये जो दोस्तों सामने से लाइन आ रही है, ये वाली लाइन, ये आ रहा है भरतपुर से, जो कि मुंबई को जोड़ता है, बड़ौदा को जोड़ता है। और हम लोग इंटर कर रहे हैं मथुरा जंक्शन और यहाँ पे स्टैंड का स्टॉपेज है। अभी के टाइम में लगभग 2 घंटे 42 मिनट ट्रेन डिले है। तो दोस्तों फाइनली 2 घंटे 40-42 मिनट डिले के बाद हम इंटर कर रहे हैं मथुरा जंक्शन। जुकाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया यार, बैक पेन तो था ही, ऊपर से जुकाम भी बढ़ गया। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं मथुरा जंक्शन, जिसका कोड है MTJ। 3 घंटे डिले यहाँ पे पहुँचे और यहाँ के मैं बताऊँ तो 9 प्लेटफॉर्म में 199 ट्रेन यहाँ पे रुकती है और साथ में 11 ट्रेन यहाँ से ऑर्डिनेट और टर्मिनेट होते हैं। खाने पीने की सारी सुविधाएं यहाँ पे मौजूद है। बगल में आपको वृंदावन है, जा सकते हो देखने के लिए। मथुरा तो खुद में एक दार्शनिक स्थल है, आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ सकते हो और बहुत भीड़ लगता है यहाँ पे। तो चलिए डिपार्चर होता तो मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। खूबसूरत सा सुबह है यहाँ पे, तो उसका भी आप लोग आनंद लीजिए। थोड़ा सा मैं शॉर्ट्स भी दिखाऊंगा कि एक अलग सा यहाँ पे ये बना हुआ है, धुन टाइप का बना हुआ खेतों के बीच में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली डिपार्चर हो चुका है हमारा मथुरा जंक्शन से और इसके बाद है फरीदाबाद, उसके बाद निजामुद्दीन, उसके बाद नई दिल्ली। देखते हैं निजामुद्दीन उतरते हैं या नई दिल्ली।
मुंबई राजधानी। अरे आया मेरा भाई पैरेलल रन हो रहा है ये तिलक ब्रिज पे सिद्धगंगा के साथ, जो बनारस से नई दिल्ली आती है। हैवी ट्रेन है ये, जो बनारस मंडुआडीह जिसको बोलते थे पहले, उसको दिल्ली से जोड़ती है। अब देखते हैं दोनों में से कौन आगे निकलता है। और फाइनली निकल गई वो ट्रेन और हमारी ट्रेन रुक गई। चलिए, इस ट्रेन में ब्लॉगिंग बहुत जल्द आने वाला है, शिवगंगा एक्सप्रेस में। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और यहाँ पे पहुँचे लगभग 2.5 घंटे डिले। खाने पीने का तो सुविधा है इसमें, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। साफ़ सफाई भी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, बट अभी जब ये डिले चल रहा है तो और डिले किया जा रहा है इस ट्रेन को, ये एक प्रॉब्लम है। बाकी आप लोगों ने देखा ये पूरा वीडियो, तो अब बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वीडियो देख करके। मैं मिलता हूँ अपने नए ब्लॉग में कुछ नए जर्नी के साथ।